वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जाति का बंधन तोड़ने की मांग कर दी है। देश में एक तरफ जाति जनगणना की मांग उठाई जा रही है तो दूसरी ओर धीरेन्द्र शास्त्री की ये अपील आखिरकार कितनी असरदार होगी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हिंदुत्व का ऐलान। अपने नाम के साथ में अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। देश में जाति की सियासत के विरोध में हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया जा रहा है और इस सियासी लड़ाई में धर्मगुरु भी कूद पड़े हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के बड़े झंडा बरदार बनकर उभरे हैं। हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने नए बयान से सियासी पारा चढ़ा दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं से अपील कर दी है और कहा है कि आप सभी लोग अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित सभी अकाउंट्स पर अपने अपने नाम के आगे हिंदू लिखना शुरू कर दे। एक मांग है हमारी, आज से भारत के लोग ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हिंदू लिखना प्रारंभ कर दो, या अपने नाम के आगे लिखो या नाम के पीछे लिखो, लेकिन लिखो हिंदू अंकित, हिंदू मनीष, हिंदू सत्यम, हिंदू धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से कहा है कि ये वीडियो आप सभी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए। हम चाहते हैं कि अगर आज से भारत के लोग छुआछूत, जात पात को कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ साथ जाति नहीं बल्कि नाम के आगे बस हिंदू लिखना शुरू कर दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरा विपक्ष देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा बुलंद किया जा रहा है। देश को जातियों में बांटकर नफरती माहौल बनाया जा रहा है। जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तो सारे के सारे होंगे। हालांकि विपक्ष की जाति की सियासत पर पीएम मोदी और सीएम योगी पहले ही करारा चोट कर चुके हैं। उन्होंने जनता से दो टूक कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान हिंदुओं की एकजुटता का एक बड़ा धार्मिक पैगाम है, लेकिन अब इस पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। विपक्ष धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर निशाना साधने लगा है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर भले ही विपक्ष निशाना साध रहा हो, लेकिन उनका ये बयान और उनकी ये अपील हिंदू एकता की राह में मील का पत्थर साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात लेडी डॉन पर कसे शिकंजे की कर लेते हैं। कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाव की गर्लफ्रेंड लेडी डॉन के नाम से मशहूर अन्नू धनखड़ को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। ये अन्नू दुबई जाने की फिराक में थी नेपाल के रास्ते, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से वो पुलिस की गिरफ्त में आ गई। देखिए। मासूम चेहरा, कारनामे खतरनाक। शिकंजे में मोस्ट वांटेड लेडी डॉन।
सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी का ये फुटेज और उसमें मासूम सा दिखने वाला चेहरा, ये वही चेहरा या जिसकी एंट्री बर्गर किंग हत्याकांड में ताबड़तोड़ फायरिंग में हुई थी। काउंटर पर मासूम सी दिख रही ये लड़की दिल्ली पुलिस के लिए लेडी डॉन बन चुकी थी, लेकिन अब पुलिस के शिकंजे में है। नाम है अनु धनखड़, उम्र कम है लेकिन कारनामे बड़े बड़े। अगर आप इनके अपराध के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो 18 जून की है। दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में एक शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। एक के बाद एक 40 गोलियां बरसा सरेआम हत्या की गई। मामला सामने आते ही पुलिस जांच में जुटी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो ये चेहरा जांच के घेरे में आया, क्योंकि जिस अमन नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी उसे कुछ देर पहले ही इस लड़की के साथ बैठा देखा गया था। यहीं से इस हत्याकांड में लेडी डॉन अनु धनखड़ की एंट्री हुई, जिसने अमन की हत्या की साजिश रची। अमन की मुलाकात लेडी डॉन अनु से इंस्टाग्राम के जरिए हुई। हनी ट्रैप के जरिए उसने अमन को मिलने के लिए दिल्ली के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में बुलाया। वहां पर 3 शूटर्स पहले से मौजूद थे। एक शूटर बाहर बाइक पर बैठा रहा, 2 शूटर बर्गर किंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो एक चेयर पे बैठ जाते हैं। मौका देखते ही शूटर्स ने अमन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी। तकरीबन 40 राउंड फायरिंग अमन के ऊपर की गई। इसी दौरान मौका देखते ही लेडी डॉन अनु मौके से फरार हो गई। साथ ही फरार होते होते वो अपने साथ अमन का मोबाइल फोन भी ले गई। लेकिन अब लेडी डॉन यानी कि अनु धनखड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेडी डॉन यूपी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुई है, जो नेपाल भागने की तैयारी में थी। नेपाल के रास्ते अनु वहां से अमेरिका भागने की फिराक में थी। दिल्ली की लेडी डॉन यानी अनु पर इससे पहले भी गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन वो पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाई थी। 19 जून 2024 को गोहाना में फायरिंग करवाने का आरोप है। रंगदारी के लिए अनु ने माधु राम हलवाई के यहाँ फायरिंग करवाई। इस मामले में पुलिस उसे तलाश रही थी। अनु धनखड़ को गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की गर्लफ्रेंड के तौर पर जाना जाता था और इसीलिए वो लेडी डॉन के नाम से फेमस थी। बहरहाल अनु का शिकंजे में आना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दिल्ली से लेकर हरियाणा तक पुलिस उसे तलाश रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।